हिमाचल में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर वोटिंग से पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में जीत और पीएम शाह की जोड़ी पर क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, ये जो तस्वीर की हम बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल अलग सी है, लेकिन मिजाज इसका भी वही नजर आ रहा है। तूफानी प्रचार आपका दिखाई दे रहा है। मंडी की 20 संसदीय विधानसभा हलकों के अंदर आप हैं, तूफानी दौरे आपके हैं। लोग कुशाल ठाकुर को जाने ना जाने, आपको लगता है सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा और आपकी मेहनत जो है यहाँ रंग लाएगी? नहीं, देखिए, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर एक अपने आप में एक शख्सियत है और उनने कारगिल युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16,000 की फीट पर टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेवारी उनकी ब्रिगेड की थी। उनने ब्रिगेड को कमांड किया और जीत हासिल की। तिरंगा झंडा टाइगर हिल पर अपने हाथों से फहराया है। तो एक पहचान के नाते उनका एक नाम है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनकी एक पहचान है ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से दायित्व तो हमारे ऊपर आता है, क्योंकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर जब जिक्र मंडी का होता है तो जिक्र स्वाभाविक रूप से हमारा होता है। हमारा मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध है, क्योंकि हम वहां के रहने वाले हैं। तो इसलिए लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ में मंडी का रहने वाले तो लोग सीधा हम पर डाल रहे हैं कि आपको करना चाहिए, आपको ही करना है। नहीं, तो स्वाभाविक रूप से देखिए, एक बात है कि उनके परिवार में एक बहुत दुखद घटना हुई, वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, तो उनका मन शायद चुनाव लड़ने का नहीं था और वो भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं, सभा में व्यक्त किए हैं, ओपन कहा है उन्होंने, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा, ये बात उन्होंने कही है। इस बात को लेकर के वो ना वो मुकर सकते हैं, वो सारे सब दुनिया के सामने है। लेकिन जहां तक मेहनत की बात है, प्रतिभा सिंह कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट स्वाभाविक रूप से जीत के लिए मेहनत करते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत जितनी करनी थी वो पूरी मेहनत की है, पूरा पार्टी को भी लगाया है। और कांग्रेस की ओर से प्रयास हुआ है, एक तो भावनात्मक दृष्टि से उसका जो है लाभ मिले कांग्रेस पार्टी को, एक तो उनने एक प्लान वो था उनके, और दूसरा उनको ये लगता है कि वो एक बड़ा नाम है, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो ऐसी सूरत में वो नाम उनको कंपैरेटिवली बेहतर नाम लगा और वो निर्णय उनकी पार्टी का है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये बात है कि मेहनत करना तो स्वाभाविक रूप से हम भी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम उस सीट को रिटेन करना चाहते हैं। तो हमने मंडी पहले जीती थी, 2014 में जीती, 2019 में जीती, रिकॉर्ड वोटों से जीती, और हमारी कोशिश होगी कि वो हम जीतें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मुकाबला करें। आपको चुनाव प्रचार में जिस तरीके से आपने ताकत झोंकी है उसके लिए शुभकामनाएं। नतीजे जो भी आए, जनता ने आप सब लोगों की बातें सुनी, खबरें अभी तक की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वही ओक ओवर है जहाँ कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात को देखा कि मिशन रिपीट जो है पिछले 3 दशकों में नहीं हो पाया। ये जो आपका सेमीफाइनल, सत्ता का सेमीफाइनल है, 2022 की राह बनेगी। आप भरोसा कर रहे हैं, ना तो आपके बड़े नेताओं का भरोसा टूटेगा, मिशन रिपीट का सपना सच होगा। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस बार हम उसमें सफल होंगे। जो एक लंबे अरसे से मैं कह सकता हूं कि 85 के बाद कोई भी सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट नहीं हुई है। 82 के बाद 85 में कांग्रेस रिपीट हुई थी, और उसके बाद फिर 90 में हमारी पार्टी आ गई थी, फिर 93 में कांग्रेस आ गई। तो उसके बाद ये क्रम बदलाव का क्रम चला है। इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर 5 वर्ष के लिए सत्ता में आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चुनावी बेला में जनमत ही सबसे बड़ा नतीजा देता है। वो जनमत क्या होगा, किस तरह की सियासत फिजाएं आगे बढ़ेंगी, ये जल्द 2 अक्टूबर के बाद भी हमारे को सामने आता, 2 नवंबर के बाद भी नतीजों के साथ आता जरूर दिखाई देगा। लेकिन यही सियासी मिजाज हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके तूफानी प्रचार के साथ एक बड़ा चेहरा बनाने में जरूर साबित होता नजर आ रहा है।
खबरें अभी तक के लिए अभी इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक से के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।